स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो लाइफ में हम लोग को किस चीज के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। हर चीज को, छोटी से छोटी चीज पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बड़ी से बड़ी चीजों को पाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और इसी को एक लाइफ कहते हैं। समझते हो ना बच्चों? जो चीजें बिना स्ट्रगल के मिले वो चीजें आप उसको डिनाई करो, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। जब आप अपने लाइफ में कुछ चीज स्ट्रगल करके पाते हो ना, उस पे आपका कॉन्फिडेंस होता है, यस ये मेरी चीज है। समझ गए ना? तो ये चीजें हैं, आपको स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल से नहीं भागना है। फर्स्ट थिंग, कभी भी नहीं भागना है स्ट्रगल से। सेकंड थिंग, जैसे हम छोटे, जैसे अभी अभी एग्जांपल दिया, मुझे किसी चीज की जरूरत है, मुझे वो चीज चाहिए, तो मुझे चाहिए तो चाहिए, है ना। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरी नींद उड़ जाए, ठीक है ना, उड़ जाने दो, मुझे वो चाहिए। फर्स्ट करना है तो फर्स्ट करना है, चाहे मुझे 2 दिन क्यों नहीं, 2 रात अधिक पढ़ना पड़े, ज्यादा पढ़ना पड़े, मैं सारे बच्चों से आगे निकल के दिखाऊंगा। कभी इसलिए आपको डिमोरलाइज नहीं होना है कि हमारा सेकंड रैंक आया, मार्क्स कम आया। मार्क्स कम आया ना बच्चों, खुश हो जाओ, खूब खुश हो उस दिन, लेकिन खुश होने के साथ ये निश्चय कर लो कि अगले टेस्ट में मुझे इससे अच्छा करना है। उसकी कमियों को ढूंढो, क्या कमी रही है। बहुत बच्चे हमारे सामने आते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रियली में वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, मार्क्स कम हो गया। मार्क्स किसी एक वजह से कम होता है? मार्क्स कम हो गया इसका मतलब आप वीक हो? कभी नहीं। मार्क्स हो सकता है उस दिन आपका लक अच्छा हो, अच्छा नहीं रहा हो एग्जाम के दिन, ये भी तो हो सकता है। आपने जो टॉपिक अच्छे से पढ़ के गया है वो टॉपिक नहीं आया हो। तो मार्क्स के पीछे मत भागो, अपने परफॉर्मेंस के पीछे भागो। डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इसको देखो। अपने आप के रिजल्ट से कंपेयर करो कि हम आज यहाँ पे हैं, अगले नेक्स्ट डे यहाँ तक पहुंचेंगे, नेक्स्ट टेस्ट में यहाँ तक पहुंचेंगे। दिस इज द राइट वे। समझ गए ना? दूसरे के पीछे नहीं पड़ो, उसका इतना मार्क्स है, उसका इतना मार्क्स है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को यहाँ पे इसलिए इनवाइट किया गया है कि आपके जो सीनियर्स, हो सकता है उनसे कुछ गलती हो गई हो, ठीक है ना, कुछ परेशानियां झेलना पड़ा हो, तो वो सब चीजें आपको नहीं फेस करना पड़े। कहते हैं ना, दूसरे की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, खुद गलती नहीं करनी चाहिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप उनसे पूछो। आज ये आईआईटी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप लोग भी करोगे, इसलिए आप ही के लिए सारे भैया लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना। आप ही के स्कूल से, आप लोग जानते भी हो, इसी चेयर पे बैठते हैं, इसी क्लासरूम से पढ़े हुए हैं। कोई 100 आउट ऑफ 100 लाया है, कोई आईआईटी में इतना अच्छा रैंक लाया है, समझ गए ना, मेंस में इतना अच्छा रैंक लाया है। तो मेरे कहने का मतलब, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं तो रोज क्लास में बोलता हूँ, आज आपके भैया लोग बोलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं सबको बुलाता हूँ। हेलो, मेरा नाम अरिदमन सिंह चंदेल है। मेरी जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 15,000 समथिंग थी और एडवांस में 7,412। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट की थी। मतलब मैं सर पे आता था तो मतलब पहले तो मैं एनडीए के लिए ज़्यादा फोकस था। तो सर ने फिर मेरे को मोटिवेट किया कि मतलब एनडीए तो मतलब आसान एग्ज़ाम है, अगर तुम जेई पे फोकस करोगे तो ऐसे छोटे मोटे एग्ज़ाम तो यूँ हो जाएंगे। मतलब सर जो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो सर जेई की तो क्लासेस चलती थी, तो सर जो भी डीपीपीज देते थे जेई की तो वो हम कंप्लीट करते थे, लेकिन तब भी हम एनडीए के लिए फोकस थे। तो वो देख के फिर सर ने सोचा। ठीक है, अच्छा। देखो, बहुत बच्चे ये जानना चाहते हैं अभी कि आखिर वो समय कौन सा था जिससे लगा कि हमें आईआईटी का तैयारी करना चाहिए, हमें आईआईटीएन बनना है। क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए जब तक आपको उस चीज की चाहत नहीं होती ना, आप नहीं ले पाते हो। तो वो कौन सा दिन था, कब ये आपके दिमाग में आया कि हमें आईआईटी जाना है? मतलब प्रिपरेशन तो ऐसी चल रही थी मतलब स्मूथली। तो उसके बाद मतलब जब टेस्ट होते थे तो उसमें भी जेई एकेडमी के टेस्ट में मेरी अच्छी रैंक आती थी, मतलब टॉप 3 में तो आती थी। तो लगता था, और प्रीवियस ईयर मतलब आप लोगों को भी करने चाहिए क्योंकि उसी से एक्चुअल आइडिया लगता है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है और आप क्या पढ़ रहे हो, वो मतलब अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर तो हर चैप्टर खत्म होने के बाद करनी चाहिए। तो वो जब करता था तो फिर
लगता था कि हाँ अच्छी तैयारी चल रही है, सारे प्रीवियस ईयर मतलब मैक्सिमम तो हो ही जाते थे सर के पढ़ाने से, तो फिर लगता था कि हाँ अब मतलब एनडीए को छोड़ो, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। जब एनडीए का रिजल्ट आया, आपने आपसे हमारी बात थी, आपने कॉल किया था, हाँ सर। और जब आपको बुलाया गया था किस चीज के लिए, वो इंटरव्यू के लिए, एसएसबी। इंटरव्यू के लिए, यस, तो मैंने क्या गाइड किया आपको? हाँ, तो उस वक़्त भी सर ने काफ़ी अच्छे से गाइडेंस किया, क्योंकि वो भी एक टर्निंग फेज़ था, क्योंकि उसी के 1-2 महीने बाद जो एडवांस था, और मतलब एसएसबी के इंटरव्यू में 5-6 दिन लग जाते आने-जाने में। तो वही मैंने सर से पूछा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए भी अच्छा एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि बेकार है। तो फिर सर ने काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर की। सर ने बोला कि आईआईटी मतलब एक ही चांस है, एनडीए तो एक और बार होगा नवंबर में, तो आपको मतलब अभी 2 महीने तो कहीं नहीं जाना, बस इसी के लिए लग के प्रिपरेशन करो। तो वो मतलब वो भी एक टर्निंग फेज़ था, नहीं तो अगर मैं चले जाता तो प्रिपरेशन काफ़ी हैम्पर हो जाती। कभी आपको डर लगा कि हमारे आईटी होगा कि नहीं होगा? हाँ, अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते थे प्रिपरेशन में, काफ़ी मतलब कई-कई बार नंबर भी कम आ जाते थे, और मतलब और भी फैक्टर्स होते हैं। तो फिर लगता था, लेकिन सर थे मोटिवेशन के लिए, सर से मैं बात कर लेता था, हम कभी भी मतलब कॉल कर लो, सर फ्री मिलते थे, मतलब हमारे लिए फ्री होते थे। तो वही सर काफ़ी गाइड करते थे, और दीपक भैया भी मतलब मैंने एक बार याद है भैया से मैंने 3 बजे रात के डाउट पूछा, और 3:15 में भैया ने सॉल्व करके भेज दिया था। तो मतलब इतना अच्छा मतलब कहीं नहीं मिलता, इतने अच्छे टीचर सपोर्टिव। ठीक है, अरिदमन, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? वो सबसे आसान रास्ता बताओ कि ये लोग जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लें। मतलब मैंने अपनी 2 साल की जर्नी से यही सीखा है कि मतलब कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब ऐसे सुनने में तो सभी बोलते हैं, लेकिन हाँ, अगर फ़ॉलो करोगे तो सच्ची में रिज़ल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा, मतलब रेगुलरली पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब 16 घंटे पढ़ लो 1 दिन में, लेकिन हाँ, रेगुलरली अगर एफ़र्ट डालोगे 10 घंटे, 12 घंटे तो हो जाएगा। आप इसी क्लासरूम में बैठते थे? हाँ, यहीं पे। कैसा लग रहा है आज यहाँ खड़ा होकर काफ़ी के? अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी यादें ताज़ा हो गई। अच्छा, अच्छा। लॉकडाउन जो आया है अचानक से आप लोगों के पढ़ाई के बीच में प्रॉब्लम्स बन के, यस सर। क्या स्ट्रेटजी रही जेईई एकेडमी के आप लोगों के साथ? आप लोगों ने क्या एफर्ट किया सर के साथ कि आज इस मुकाम पे पहुंचे हो? यार देखो, लॉकडाउन तो मतलब पूरा देश ही बंद हो रखा था, तो फिर कोचिंग वोचिंग सब बंद हो गई थी, तो हम भी घर पे बैठे थे, मतलब 10-15 दिन तो ऐसे ही मतलब मस्त मजे चल रहे थे। लग रहा था कि सब बंद हो रखा है, तो मतलब एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर सर का मैसेज आता है कि क्लासेस स्टार्ट होंगी, मतलब क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो फिर हमने भी सोचा चलो अब मतलब पढ़ाई भी करते हैं। तो क्लासेस स्टार्ट हुई, तो मतलब पहले तो थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि सर भी गाँव में थे। लेकिन सर ने वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया था, जुगाड़ लगा के मतलब कुछ हाँ, हाँ, सेटअप बताओ, बना। बताओ, बताओ। यस, यस। तो वो काफ़ी अच्छा था, मतलब इतने डेडिकेशन से तो शायद कोई नहीं पढ़ाता। तो वो बात काफ़ी अच्छी लगी थी सर की। उसके बाद से जब हम लोग आए नवंबर में, हम लोग का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सिलेबस तो बहुत पहले हो गया था, नवंबर के आस-पास ही हो गया था। ओके, उसके बाद से क्या किया हम लोगों ने? उसके बाद जैसे फिर मतलब एक और बात काफ़ी अच्छी थी कि उसके बाद लगातार 2-3 महीने हमने सिर्फ टेस्ट ही दिए थे, और टेस्ट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का। बट आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं ये टेस्ट नहीं देना चाहते। और अच्छा, हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलती थी? स्कूल की। नहीं, हमारी। हाँ, यस सर। रात में भी होती थी क्लासेस? हाँ सर, रात लेट में नाइट कब तक होती थी क्लासेस? 12, 1, 2 बज जाते थे। दीपक भैया की क्लास तो 1-2 बजे तक भी चली थी। ठीक है, अच्छा, क्या आपका माइक खराब होता था उस समय? नहीं सर, नहीं। यहाँ कुछ बच्चों के खराब होते हैं, इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे? जब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, टीचर क्या कर सकता है? वही बच्चों को अपनी तरफ से तो सीरियस होना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब टीचर्स तो एक तरीके से मतलब गाइड कर सकता है। अगर आप ही नहीं चाह रहे कि हमारा सिलेक्शन हो, तो टीचर क्या ही कर सकता है। और मतलब स्कूल की भी क्लासेस आप लोगों की चलती होंगी, तो मतलब उतना सीरियस मत लेना, मतलब मैं पर्सनली तो बिल्कुल नहीं लेता था। मेरे घर पे तो लेटर वेटर आ गया था प्रिंसिपल से। अच्छा, एक यस, ये पॉइंट एक बार और रिपीट करना है। स्कूल को लेके बच्चे डर जाते हैं और आईआईटी आईआईटी जैसा इतना बड़ा अचीवमेंट भूल जाते हैं। यस। मतलब स्कूल की क्लासेस भी मतलब आपकी ऑनलाइन चलती होंगी, तो मतलब बिल्कुल इग्नोर करना, सच में मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब मैंने तो बिल्कुल करी थी, और मेरे घर पे लेटर आ गए थे प्रिंसिपल से, डेली कॉल आती थी। और मतलब आपके पेरेंट्स का भी सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स फ़ोर्स करेंगे नहीं ये भी क्लास कर, स्कूल की भी कर, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी सपोर्टिव थे,
वो भी बस टीचर से बात करके बोल देते थे यस सर कल से करेगा, और कल वापस गायब। तो ऐसे। और मैं भी बताया करता था स्कूल को छोड़ दिया करो, हाँ बहाना बना दिया करो। हाँ, सर ने भी काफी बहाने दिए हमें। राइट। तो क्योंकि क्या इसके पीछे लॉजिक क्या था? क्यों मैं बताता था कि स्कूल को अभी थोड़ा सा डिनाई करो, आप जेई पे फोकस करो, क्यों बताता था? क्योंकि मतलब अगर स्कूल के एग्जाम्स भी आएंगे, अगर आप मतलब जेई के लिए पढ़ रहे हो और एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर स्कूल के मोड में भी चले गए तो बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। मतलब मेरी भी क्लास में टॉप 3 में रहता था मैं, ऐसा नहीं है कि फेल हो जाता था, कंपार्टमेंट आती थी, अच्छे रैंक मार्क्स स्कूल में भी आते थे। तो अगर जेई के लिए पढ़ोगे तो स्कूल में अच्छे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि खराब होंगे। और इंग्लिश हिंदी में क्या ही पढ़ना होता है, 1-2 दिन पढ़ लो खत्म, तो यही है। तो जब आप पहली क्लास पे आए थे हरिदमन, कैसे? वो दिन आप बताओ एक्चुअल क्या फीलिंग आई थी जब मैं बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, आप लोग आईआईटी के लिए बैठे हो? हाँ, मतलब जब हम मतलब सबसे पहले मैं सर के पास 10th क्लास में आया था। सर की 10th की भी मतलब आईआईटी क्लास चलती थी। हाँ, एक्सक्लूसिव है। तो मैं आया था तो पहले दिन तो मैं काफ़ी डर गया था। मतलब वहाँ पे सर का कोई चैप्टर चल रहा था और मतलब सर क्वेश्चन देख के डर जाता था मैं, ये क्या चल रहा है? क्योंकि मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं था। मैंने तो मतलब एनसीईआरटी रटी थी 10th में, बस यही चलता था। और यहाँ पे आके देखा कि मतलब 11th के चैप्टर चल रहे हैं, तो काफ़ी डर लगा था। लेकिन उसके बाद फिर सर के साथ गाइडेंस में रह के काफ़ी अच्छा हो गया। बच्चे असाइनमेंट नहीं करते, आप लोग भी नहीं करते थे असाइनमेंट? नहीं, हम तो कर लेते थे सर, हर अब बार ही नहीं। अब आप लोग पूछो। शिवांगी है क्या? शिवांगी? यस। हाँ, शिवांगी, हरिदमन भी आपके साथ आपने दिया होगा ना शिवांगी के साथ टेस्ट? हाँ जी, जानते हो ना? हाँ सर। राइट। हाँ शिवांगी, आपने दिया ना भैया के साथ टेस्ट? यस सर। राइट, कुछ पूछना चाहते हो? जैसे आप लोगों के साथ जनरली होता होगा ना 12th में, वो आप लोग तो कभी-कभी डर लगता होगा, कभी-कभी कॉन्फिडेंस में आ जाते होंगे, ये सबके साथ होता है। तो भैया से ये पूछना चाहिए आप लोग को, ये बहुत अच्छा मौका है अपने डाउट्स पूछने के लिए, क्योंकि आप सभी यहाँ पे एडवांस के लिए बैठे हो। यस सर। पूछो, क्या पूछना है? सर ऐसे कुछ चैप्टर्स नहीं आते तो कर सकते? हाँ, भैया से पूछो। एक बार और रिपीट कर दो क्वेश्चन। सर अगर जैसे कुछ चैप्टर्स नहीं आते तो उसे स्किप कर सकते हो, मतलब सिर्फ क्रिएट ही करना ही है मतलब? नहीं, अगर आप देखो, अगर चैप्टर आगे वाले चैप्टर से लिंक है तब तो नहीं कर सकते। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक काफ़ी लिंक होती है, एक चैप्टर नहीं किया तो दूसरा समझ नहीं आएगा। तो आपको मतलब ऑर्गेनिक जैसे चैप्टर्स तो बिल्कुल स्किप नहीं करने चाहिए। अगर कुछ चैप्टर्स मैथ्स में देखोगे तो हाँ स्किप कर सकते हो, मतलब स्किप मतलब यही नहीं कि पूरा ही छोड़ दो, बाद में आके अगर कवर करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन उस वक्त अगर आपको लग रहा है स्किप करना सही है, आगे का पढ़ लेते हैं, तो वो कर सकते हो। लेकिन देख लेना कि उसका आगे कोई लिंक तो नहीं है। अच्छा, उसका यूज ऐसा करना। हरिजमन आप लोग के साथ भी हुआ था ना? तो क्या आप लोग बिना टीचर्स को बताए स्किप कर देते थे, या नहीं पूछते थे कि सर नहीं। ये टॉपिक रह रहा है तो इसको कब करें? क्या आपको जेईई एकेडमी की तरफ से बताया जाता था ये लास्ट में हाँ। करना है या कब करना है? बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाओ, क्योंकि अगले नेक्स्ट ईयर उन लोगों को यहाँ पे खड़ा होना है। यस सर। तो मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, क्योंकि 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस, तो उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी। तो मैं सर से बात की थी कि सर अभी हो नहीं रहा, मतलब स्किप कर दूँ। तो सर ने कहा कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब अगर 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 8 घंटा पढ़ो, उसी को सॉल्व करते रहो करते रहो। तो फिर मैंने सोचा चलो करते हैं। उसके बाद होने लगा, उसके बाद जो चैप्टर है काफ़ी स्ट्रांग हो गया, और एडवांस में भी उसमें क्वेश्चन आया था तो वो मेरे से हो गया था। तो मतलब सर की गाइडेंस के हिसाब से चलना है, ऐसा नहीं कि मतलब मन मर्जी कुछ भी कर रहे हो। कुछ भी करना सर से, मतलब सर को पता रहे और भैया को। तुमने पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन भी रिसीव किया था, हल्के में ले लिया था? हाँ वो है कुछ। पूरी कहानी बताओ। वो मतलब एक, अभी तुम 12th में अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा होगा। तो मतलब मैंने भैया उस वक्त मैं उस क्लास में नहीं आया था जिस क्लास में भैया ने पढ़ाया था, तो मेरा वो छूट गया। उसके बाद फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मुझे लगा कि एक ही टॉपिक है, मतलब क्या ही क्वेश्चन आएगा, और प्रीवियस ईयर में भी उतना कुछ दिखता नहीं था उससे क्वेश्चन, तो मैंने छोड़ दिया। और जी मेंस और एडवांस दोनों में उस पर क्वेश्चन था और वो दोनों मेरे से नहीं हुए थे। तो मतलब ऐसे मत करना कि मतलब पूरा चैप्टर करो तो पूरा करो। अगर एक भी पार्ट छोड़ोगे तो मतलब हाईली चांस है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो जेईई मेंस के लिए जैसे कि बहुत छोटे-छोटे चैप्टर्स होते हैं, बच्चे स्किप कर देते हैं।
हाँ तो क्या छोटे-छोटे कोई चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते? सबसे ज्यादा आते हैं जेईई मेंस में, तो उसी से क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो वो छोटे-छोटे चैप्टर जो आखिरी में होते हैं, और टाइम भी नहीं लगता है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, 1-2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं एक दिन में। तो वो करने चाहिए बिल्कुल, वो काफ़ी स्कोरिंग होती है जेईई मेंस के लिए। फिजिक्स में बच्चे सामने हैं, फिजिक्स में आप लोगों को कौन ऐसा मंथ था जब तक, मतलब एक रेशियो बताना है आपको कि कब तक आपकी 4 चैप्टर में कितने टाइम लगे, लास्ट के कुछ चैप्टर में कितने टाइम लगे। ये जनरली बच्चों का ये होता है ना, चैप्टर काउंट करते हैं। ऐसा कुछ सीन आया था आप लोगों के साथ? हाँ देखो, जब हम भाई ऐसे पढ़ना स्टार्ट हुए थे तो ऐसा था कि 1.5 महीने मतलब वेक्टर्स ही चल रहा था। तो हमें लगा कि मतलब सिलेबस हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हमने स्कूल को ध्यान नहीं दिया। स्कूल के टेस्ट आते थे जाते थे, मतलब कर लेते कैसे भी, नोट्स वोट्स कॉपी कर लेते टॉपर के, तो उससे हो जाता है। और मतलब जैसे उसके बाद वेक्टर्स के बाद 1.5 महीने लगे, उसके बाद तो मतलब काफ़ी स्पीड से गया था और समझ भी सब कुछ आ रहा था। तो वेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, तो उस पर तो टाइम देना जरूरी है, और टीचर को ज़्यादा पता है कि किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है। आप अपने हिसाब से जज मत करो कि मतलब अभी हो जाना चाहिए था ये वो। नहीं, जेईई एकेडमी का सबसे पहला अचीवमेंट बताओ, आते ही आते फर्स्ट अचीवमेंट। सबसे पहले तो मतलब टेक्निकलॉन एग्जाम हुआ था आईआईटी गुवाहाटी जो कंडक्ट कराती है, उसमें केवीज में मेरे और मेरे पार्टनर की ऑल इंडिया रैंक 1 थी, तो हम आईआईटी गुवाहाटी जाने का मौका मिला था। तो ये था फर्स्ट अचीवमेंट। ठीक है ना, यहाँ से सेलेक्ट हुए थे ये लोग और फर्स्ट रैंक लाए, ऑल इंडिया रैंक था। यस सर। ऑल इंडिया रैंक, मतलब 2 बच्चों को भेजा गया, दोनों फर्स्ट रैंक लाए थे, आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था। पहला अचीवमेंट, ये कब की बात है? ये सर 11th 12th लास्ट 11th की बात है। 11 में आप स्टार्टिंग में ही ना, 2-3 महीने के बाद? स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ में हो गया था, और उसके बाद ओलंपियाड स्कूल में होता था, तो उसमें पीआरएमओ क्लियर हो गया था। आरएमओ में गए थे तो वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन हाँ फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो गई थी ओलंपियाड की मैथ्स, और फिर जेईई मेंस और एडवांस का हो गया। ठीक है, टेक्नोथॉन फर्स्ट अचीवमेंट, सेकंड अचीवमेंट आपका जेईई मेंस, ठीक है, फिर एनडीए, अच्छा रैंक एनडीए, जेईई एडवांस जैसा रिजल्ट देना, ठीक है ना। 7000 रिजल्ट, वो भी आउट ऑफ 41,000, 41,000 इस बार रिजल्ट निकाला आईआईटी ने। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि अरिदमन भैया को सबसे टॉप के आईआईटी मिले, ठीक है ना। हम लोग पूरा, हाँ हाँ पूछो पूछो नव्या, नेहा। हाँ ये मतलब काफ़ी मेजर डाउट रहता है, मतलब जो भी प्रिपरेशन करता है। तो देखो मतलब सैटरडे संडे ऑफ मिलते हैं, अगर सर की क्लासेस नहीं होती है भैया की, तो उनमें आप कोशिश कर सकते हो कि एक चैप्टर 11th का उठा लिया, जल्दी से उसके नोट्स पढ़े, और मतलब जेईई एकेडमी के मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मतलब सारे क्वेश्चन नहीं करने, जो आपने पहली बारी में करे होंगे उन्हें अच्छे क्वेश्चन को मार कर लेना, और सेकेंड टाइम में नहीं करना। ये नहीं कि मतलब वापस से स्टार्टिंग से पूरा मटेरियल कर रहे हो। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को गाइड भी किया गया था ना, जैसे नवंबर में एग्जाम खत्म हो गया था तो पैरेलली दोनों टेस्ट चलाए जाते थे। हाँ मतलब पूरा सिलेबस होने के बाद हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट चलते थे। 11th की स्टार्टिंग से लेके पूरी 12th एंड तक जितने चैप्टर थे सारे कवर हो गए थे। तो फर्स्ट जेईई मेंस में बहुत फायदा मिला था उसकी वजह से। तो ये इस साल भी मतलब सर करेंगी तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, और अपने तरफ से भी रिवीजन करते रहना। ऐसे नहीं कि मतलब 12th चल रही है तो 11th पूरी छोड़ ही दी, 11th भी वीकेंड्स में करते रहना, काफ़ी हेल्प होगी। नहीं तो 11th मतलब दिमाग से निकल जाएगी। हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि मतलब ये कर लो, इसकी करना कर लो, यूट्यूब कर लो, मिनिमम क्या चाहिए टू क्वालिफाई आईआईटी, ठीक है ना। मिनिमम वो चीजें क्या है, मिनिमम हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए कि आईआईटी में एक अच्छा रैंक लेके आ सके, ये सबको जरूरी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 10 तरीके की बुक करनी होती है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने मटेरियल किया था और क्लास नोट्स हैं वही किए थे, और मटेरियल भी एक मटेरियल 4 से 5 बार करा था। एक बुक मतलब 5 अलग अलग बुक को करने से अच्छा है कि एक ही बुक को 5 बार कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके आगे के अचीवमेंट के लिए हमारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। ठीक है ना, और आप लोग बहुत अच्छा करो, और जेईई एकेडमी पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत अपने आप में बहुत मतलब गर्व फील कर रहा हूँ कि आज हमारे बच्चे आईआईटी करके यहाँ पे खड़े हैं, और मैं अपना कोशिश करूंगा इनसे इंस्पायर होकर आप जैसे स्टूडेंट को भी यहाँ पे कल को खड़ा कराऊं। हमसे जितना होगा पूरा कोशिश करेंगे। बस बच्चों अपने आप देखो, इनसे आप सीखो कि इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं ये आपके साथ ना हो, इसलिए आपको आपके सामने इनको लाया गया है। ठीक है ठीक है।
मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। और ये आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे क्या स्ट्रेटजी है। आप लोग को लगता है कि नहीं, इसमें 12th के बच्चे हैं, इन लोग को लगता है कि नहीं कि 100 आएगा कि नहीं, 100 लाना बहुत टफ है, क्या है? आज सब कुछ भैया से पूछो, मैं तो डेली बताता हूँ। यस, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ऋतिक हूँ, बैच ऑफ 2020। मेरे मैथ्स में 100 ऑन 100 थे एंड फिजिक्स में 95 थे 100 में। तो अभी तो डायरेक्टली स्ट्रेटजी पे आते हैं हम लोग, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो जो क्लास में हो उसे साथ साथ कवर करते चलिए। मतलब कभी अपना बैकलॉग मत रखिए कि हाँ आज पढ़ लिया तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, सर तो मतलब ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। कोई हार्ड चीज़ नहीं है ये, अगर साथ साथ करते चलो। जैसे सर ने आज पढ़ाया आपको एक टॉपिक, उसके बाद सर होमवर्क तो ज़रूर देते हैं, उसे साथ साथ करके लाइए। और जितने डाउट्स हैं सब बताइए। सर इधर कॉर्नर में तो लिखते ही हैं डाउट्स कितने हैं किस बच्चे के, तो वो ज़रूर लिखवाइए। आप कोशिश करिए कि हर रोज़ आपके कम से कम एक डाउट हो। अगर कोई ऐसा एक दिन आता है कि आपके इधर एक भी डाउट ना हो आपकी तरफ से, उस दिन समझिए कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ने लग गया हूँ और सर की बातें मानने लग गया हूँ। जिस दिन वैसा आएगा ना, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, लगेगा कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ ये चीज़। उस दिन आपके अंदर का डर भाग जाएगा और पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा। मतलब उससे पहले होगा कई बार ऐसे कि यार नहीं आज मन नहीं कर रहा पढ़ने में, चाहे ऐसा कुछ। लेकिन जिस दिन आपके इधर एक भी डाउट नहीं होंगे ना, उसके बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार आज नहीं पढ़ना है। आपको रोज़ मन करेगा पढ़ने का और आप सर के साथ-साथ चलोगे। इवन अगर आपको टॉपिक्स ईज़िली अंडरस्टैंड हो रहे हैं तो आप आगे भी चलोगे सर के। और सर को तंग करोगे आप अपने डाउट से, ना कि सर तुमको तंग करेंगे कि होमवर्क करके क्यों नहीं लाए। हाँ? हाँ, मेरे तो बहुत सबसे ज़्यादा मीन्स हाफ से ज़्यादा डाउट्स मेरे रहते थे इधर। और सर एक-एक करके पूछते भी थे कि डाउट्स किसके हैं? तो ज़्यादातर मेरे ही नाम आते थे कि मेरे ही डाउट्स हैं। सो ऐसा डरिएगा नहीं कि मेरे ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, चाहे ऐसा कुछ। ज़रूर आएँगे और धीरे-धीरे वो रिड्यूस होंगे। और लास्ट में जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम आएँगे तो सर एक टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज़ लेते हैं। उसमें आप नोटिस करेंगे कि मार्क्स आपके ही आ रहे हैं और किसी के नहीं आ रहे। सबके आएँगे, लेकिन आप नोटिस करोगे आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होगी। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा उस सब्जेक्ट में कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसमें 100 ऑन 100 ईज़िली अचीव कर सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम दीपेश है। मेरे बोर्ड में 90% आई है, मैथ्स में 97 आए हैं और मेंस में 95.9 परसेंटाइल है। मैथ्स और फिजिक्स में 97.2 परसेंटाइल है और ऑल इंडिया रैंक 37,000 है। तो ये तैयारी शुरू हुई थी 11th से। 11th के अगस्त सितंबर में तैयारी शुरू की थी और उस टाइम मतलब पता नहीं था। फिर सर ने थोड़ा मोटिवेट किया था कि यहाँ इसकी तैयारी करो और इंजीनियरिंग 11th-12th में मेहनत कर लो, फिर ज़िंदगी सफल हो जाती है, क्योंकि फिर बाद में इतनी मेहनत नहीं डालनी पड़ती। तो फिर तभी से शुरू किया था और फिर 12th में कोरोना आ गया था तो फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी। सर की अच्छी बात लगती थी, सर वो बाकी टीचर की तरह स्क्रीन शेयर करके नहीं पढ़ाते थे मैथ्स को भी। सर बोर्ड पे पढ़ाते थे और साथ में हम डाउट भी पूछ लेते थे और तब की तब सर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता था। क्या वो रीजन रहा, क्या आपके अंदर वो चेंजेस आए कि अचानक आपके दिमाग में आईआईटी जैसा नशा दौड़ने लगा, वो भी अगस्त के महीने? आपको ये भी पता होगा कि हम लोग शुरू में ही आईआईटी की तैयारी शुरू कर देते हैं अप्रैल में, लेकिन आपके अंदर वो कौन सी बात चुभ गई, ठीक है, कि आईआईटी करने का मन करने लगा? सर हमेशा कहते थे कि हार नहीं माननी, बीच में अगर कठिनाइयाँ आ रही है तो आने दो, उनको पार कर दो और मेहनत डालते रहो, अपने आप हो जाएगा। अचानक से चेंजेस आया था विकेश से, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, देखो रिजल्ट अलग चीज है, समझ गए ना? किसी में अचानक चेंजेस आना, किसी को एक अपना टारगेट देखना, वो पॉइंट होता है ना, एक्सट्रीम पॉइंट होता है। वहां से उस दिन से आपकी लाइफ की शुरुआत होती है। वो दिन मुझे याद है, ठीक है ना, जिस दिन दीपेश ने क्लास में वहां बैठा था कोने में आके, मैं क्वेश्चन मैं जब कराता था क्लास में, बड़ी ध्यान से चीजों को सुनता था, बहुत कम बोलता था। आज तो जबरदस्ती बोल रहा है ठीक है ना, बहुत कम बोलता था, राइट ना?
और मैं इस बच्चे को समझ गया था कि ये कहीं ना कहीं अच्छा करेगा। और उस स्टेज की बात बताते हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत ज्यादा नंबर लाए थे, लेकिन उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रही, और ये लड़का आज देखो यहाँ पे खड़ा है, समझ गया ना। तो कंसिस्टेंसी वाली बात आपको मानना पड़ेगा, उस दिन का इंतजार नहीं करना है, आपके दिमाग में बैठा लो, जो भी अच्छा लगे उसको करने के लिए एकदम भिड़ जाओ। यही 2-3 साल है आपका मेहनत का, 12th कर जाओगे, उसके बाद से क्या है, जो पढ़ाई में यही है, कॉलेज में तो मस्ती है, अच्छा कॉलेज मिल जाए ठीक है, नहीं तो स्कूल से भी बदतर लाइफ हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो ओके, थैंक यू दीपेश। थैंक यू सर। मैं एक बार सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आदित्य सर झा, जेई मेंस रैंक ऑल इंडिया रैंक 11,307। अरिदमन, IIT एडवांस 2021 ऑल इंडिया रैंक 7,000। ऋतिक नंदन, CBSE मैथ्स टॉपर, 100 आउट ऑफ 100। हिमांशु, आपका मेंस में अभी कितना आया था हिमांशु? 56,000 रैंक है, ठीक है। और परसेंटाइल क्या थी आपकी? 93.5, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, ये दीपेश है। अभिनव, यहाँ आ जाओ आप थोड़ा सा ना कैमरे, ठीक है। इन्होंने भी मेंस में आपका रैंक क्या है दीपेश? 37 ठीक है, भैया आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके सुपर सीनियर हैं, ठीक है। तो इनसे आप लोग काउंसलिंग को रिलेटेड पूछेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे मतलब रैंक को लेके परेशान हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके पास वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज आप जानते होंगे, IIM कोलकाता, तो क्या स्ट्रेटजी है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे एक एक करके, ठीक है। He was doing great. I can see from the result of you guys. Or currently, I am a second year student at IIM Calcutta. So this is my journey. और यार मतलब मैं ये सुन रहा था अभी तुम लोगों से भी कि यू आर शेयरिंग योर जर्नी। उस टाइम मेरी खुद की ताजे यादें थी जो उस टाइम की जब हम कोचिंग करते थे, तो मतलब एकदम वो रिफ्रेश हो गई थी मेरी मेमोरी ना, सुन रहा था मैं तुम लोगों को। और इवन जैसे ऋतिक ने भी बात करी थी कि रिलेशनशिप की प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन की, सो मतलब तुम देख सकते हो कि स्टूडेंट जो भैया से 5 साल पहले पढ़ा है, आज वो यहाँ आके तुम लोगों के साथ बात कर रहा है। सो वी शेयर समथिंग स्पेशल। मतलब भैया अपने स्टूडेंट के साथ सिर्फ 2 साल नहीं होते हैं, मतलब फॉर मी भैया इज थ्रू आउट माई लाइफ। मैं जब भी चाहता हूँ मैं अपने भैया से बात करता हूँ, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी शेयर। और ये मतलब आने वाले बच्चों के लिए भी है, फॉर ओनली नॉट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, जब भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी भैया हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। सो नाउ कमिंग टू, अब आपने देखो काफी अच्छी रैंक है आपकी, ठीक है। यू विल बी इन द मोस्ट टॉप IITs NITs ऑफ द कंट्री, मोस्ट प्रीमियम कॉलेज ऑफ द कंट्री। सो ब्रांचेस की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस, मतलब हमने भी 4 साल यूजी करी है, दीपक भैया भी मतलब हमारे साथ की है, मैंने बताया 4 साल पढ़ के आए हैं तुम्हारे हमारे साथ। सो जैसे देखो CSIT का, अगर यू आर थिंकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो CSIT का सीन है कि अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से हैं तो CSIT समथिंग की आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं प्लेसमेंट की। और यू जस्ट हैव टू परफॉर्म अ बिट, मतलब आपको एक एवरेज भी अगर आप अपने कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हो, सो यू विल गेट अ गुड पैकेज। मतलब होपफुली 15 20 15 20 LPA पैकेज यू कैन गेट इजिली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपकी EC है, ठीक है। अभी अगर आप 15-20 साल पहले की बात करें, 25 साल पहले की बात करें, तो क्या था? इट्स ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल, कारें, ब्रिज, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कोर ब्रांचेस, ठीक है। बट क्योंकि टाइम चेंज होता है, कोविड से पहले सब ऑफलाइन पढ़ाते थे, हम भी भैया से ऑफलाइन पढ़े हैं, बट अब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, राइट। सो समय की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नाउ इट्स द टाइम ऑफ कंप्यूटर्स, ECE, CS, ठीक है, सॉफ्टवेयर, तो इनका टाइम है। सो अभी जो एकदम अगर हम ट्रेंड में बात करें, जो ब्रांचेस हैं वो CSIT, ECEI वगैरह, ये सब ब्रांचेस हैं जो ट्रेंड में है। एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर दीज ब्रांचेस, ठीक है। अगर आप कोर ब्रांचेस की भी बात करेंगे, इवन फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट लाइक IIT बॉम्बे,
आईटी बॉम्बे, पुरानी आईटी जो है आपकी, आईटी बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर। अभी मैं कलकत्ता में हूँ, सो मेरे साथ काफी स्टूडेंट्स हैं जो आपके आईटी बॉम्बे और खड़गपुर वगैरह के हैं, ठीक है। सो वहाँ पे भी अभी पर करंटली ट्रेंड क्या है प्लेसमेंट्स का, अगर आप कोर ब्रांच में हैं तो एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स डाटा, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स का आपने सुना होगा, इट्स a whole new revolution in placements kind of thing. तो कोर का जितना भी बच्चा है, दे आर फोकसिंग आइदर ऑन दिस डाटा एनालिटिक्स वाला पार्ट, या वो फिर कोर आपका कोडिंग शुरू कर देते हैं थर्ड या फाइनल ईयर में आके, ताकि दे कैन गुड प्लेसमेंट्स। तो मैं जिस्ट बताता हूँ, जिस्ट क्या था मेरी बात का। सो मैं कहना ये चाह रहा था कि ट्राई फॉर दीज ब्रांचेस, ठीक है, क्योंकि अगर इन ब्रांचेस के लिए जाओगे, अगर तुम कोर के लिए भी जाते हो, तो एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनल ईयर में तुम यही चीज कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, डाटा कर रहे हो, ठीक है। सो ट्राई टू गेट CS, IT या फिर EC इवन। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि सबको पता होगा, देखो 7 पुरानी IIT है, राइट। हाँ भैया। देन नई IIT शुरू हो जाती है, जैसे IIT BHU, IIT धनबाद। ऑल्दो दे इतनी नई नहीं है, बट स्टिल दे आर न्यू, राइट। बट मतलब इफ आई एम एट योर प्लेस, और जितना मेरे को अब एक्सपीरियंस हो गया है 5-6 साल, मतलब यूजी करी, अब पीजी कर रहा हूँ, बच्चों के साथ रहा हूँ, तुम्हारे मतलब टॉप इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सो आई विल प्रेफर कि मैं IIT BHU, IIT धनबाद में CS लूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मैं IIT रुड़की, IIT कानपुर में मैकेनिकल लूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द थर्ड और फाइनल ईयर मेरे को करनी, क्योंकि देखो नौकरी चाहिए, एवरीबॉडी वांट्स अ गुड लाइफ, राइट। भाई तुमने पढ़ाई करी है अभी, ठीक है, क्यों करी है? कि तुम अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, पढ़ोगे, अच्छी नौकरी लगेगी, राइट। हाँ भैया। सो अगर एट द एंड ऑफ द डे मोटिव हमारा अच्छी नौकरी है, तो क्यों ना फिर बेटर ट्राई किया जाए उसी फील्ड में फर्स्ट ईयर से पढ़ने का, जिससे मैं थर्ड या फाइनल ईयर में जाना है, हाँ ठीक भैया। है। सम हो सकता है कुछ बच्चों का हो स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो कि नहीं मेरे को मैकेनिकल करना है, या मेरे को फिर MS वेमएस जाना है फ्यूचर में, जर्मनी वर्मनी। क्योंकि अगर आप मैकेनिकल के लिए देखोगे, जर्मनी इज अ ग्रेट कंट्री टू वर्क इन MS और PhD, ठीक है। जर्मन जाना है, या आपकी US की कोई यूनिवर्सिटी में जाना है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अगर किसी का ऐसा रीजन है, डेफिनेटली आप चूज कर सकते हो कोर ब्रांचेस भी। बट इफ यू आर, ऐसा कोई आपका स्पेसिफिक हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, और यू आर लुकिंग फॉर गुड प्लेसमेंट्स, सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप ये 3-4 ब्रांचेस लें इंस्टीट्यूट ऑफ कोर ब्रांचेस। इवन आपका कॉलेज अगर थोड़ा सा खराब भी मिल रहा है आपको, मतलब पुरानी IIT की जगह नई IIT मिल रही है, ओके ठीक है। भैया। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई और इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। भैया ये पूछना था, मतलब पहले आप जब बीटेक के बाद आप इतने बड़े कॉलेज में गए हो इंडिया के, तो मतलब कॉलेज का टैग कितना मैटर करता है आपके लिए? यार डेफिनेटली देखिए, कॉलेज का टैग मैटर करता है। मैं बताता हूँ कॉलेज का टैग मैटर कैसे करता है, ठीक है। आज मैं IIM कलकत्ता में हूँ, ठीक है। सो IIM कलकत्ता वाज ओपनड इन 1961 आई गेस, ठीक है। सो 61 के बाद 39, 21, ऑलमोस्ट 60 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। हर साल 480 स्टूडेंट पास आउट होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट एक मिड मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट लेवल पे है, CEO, CEO, CFO, ठीक है। सो 60 साल में इतना बच्चा एक इंस्टीट्यूट निकाल चुका है, इतना बड़ा उस इंस्टीट्यूट का बेस है। सो अगर मैं किसी भी LM के पास जाता हूँ आज कि सर आई एम अभिनव यादव एंड आई एम फ्रॉम IIM कलकत्ता, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आई नीड हेल्प इन दिस स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। सो आई एम श्योर कि कोई भी बंदा मेरे को मना नहीं करेगा, ठीक है। सो हाँ, और सेम गोज विद द IIT भी बहुत पुरानी IITs है। सो जो LM होता है, एक जो लिगेसी चली आती है कॉलेज की, जो तुम हेल्प लेते हो, एक कल्चर होता है कॉलेज का जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है, ठीक है। हाँ सो भैया। वो बहुत मैटर करता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज ही मैटर करेगा, 2 साल या 4 साल तुम यूजी कर रहे हो तब मैटर करेगा, ये थ्रू आउट तुम्हारी लाइफ में मैटर करेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो शायद तुम्हें पता नहीं होगा, फंड्स होते हैं, गाजा कैपिटल, PVC फंड्स होते हैं, यू विल मतलब हियर दिस इन लेटर ईयर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। थोड़ा मैनेजमेंट स्टफ है। सो एक बंदे थे, मतलब अभी वो हमारे यहाँ आए थे, चीफ गेस्ट ही आए थे। सो वो IIT दिल्ली के पास आउट थे, उसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से अपना MBA करा था। सो वो नौकरी कर रहे थे, ऐसे ही उनके जो यूजी के कलीग होंगे कभी के, मतलब यूजी में उनके दोस्त थे, उन्होंने एक स्टार्टअप करा था, ठीक है।
और उन्होंने जब स्टार्टअप करा था तो इन बंदों से, जो हमारे चीफ गेस्ट थे, उनसे पूछा था कि वुड यू लाइक टू वर्क विद अस। तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, उन्होंने दोनों ने काम साथ में शुरू करा। होपफुली आज वो स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न है। आपको यूनिकॉर्न की मतलब पता होगा यूनिकॉर्न क्या होता है, ठीक है। हाँ भैया। सो इस तरह के जब तुम बॉन्ड और रिलेशन बिल्डअप कर लेते हो, सो दे विल हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ। तुम्हें नहीं पता है कल को विच अपॉर्चुनिटी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो टैग डेफिनेटली 100% फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो भैया एक डाउट था, मतलब जैसे मेरे मन में भी है कि जो टॉप 7 आईआईटीज हैं इनमें अगर कोर ब्रांच मिल रही हो और जो नए आईआईटीज हैं उनमें सीएस पीसीई, तो मतलब क्या प्रेफर करनी चाहिए? देखो मैं वही अभी डिस्कस कर रहा था जस्ट ना, मतलब ये इस चीज से पहले, कि अगर जैसे आपका आईटी आईटी बीएचयू हो गया, धनबाद हो गया, है ना, पटना हो गया, पटना भी थोड़ा न्यूअर होगा, तो मतलब इस तरह की जो ये 3-4 आईटी है, अगर आपको यहाँ पे सीएस आईटी मिल रही है, सो आई विल प्रेफर कि आप यहाँ पे सीएस आईटी लो इंस्टीट्यूट ऑफ कोर ब्रांचेस इन ओल्ड आईआईटीज, ठीक है। क्योंकि देखो, नो डाउट एलएम बेस मैटर करता है, मतलब इसे एज ए वेटेड समझो कि एक कॉलेज का टैग है फिर एक ब्रांच का है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए बीएचयू यूएचयू भी काफी लिगेसी है, इनकी भी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी थी, वो बाद में आईआईटी बनाया आके। धनबाद का भी सेम सीन है। सो यहाँ पे भी जो आप रिक्रूटमेंट देखेंगे, आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे यहाँ का, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। एलएम बेस अच्छा है, नो डाउट कंपनीज अच्छी आती हैं। तो आई विल प्रेफर कि आई विल गो विद की सीएसआईटी ब्रांच ऑफ इन वाली आईटीज में। बट अगर बहुत ज्यादा नई आईटी है जैसे मंडी वगैरह है, सो आई विल नॉट प्रीफर, मैं फिर नहीं जाऊंगा वहां पर, ठीक है। ओके और भैया। एक एक चीज देखो, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, एक चीज कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। आप जिस भी आईआईटी का आप देख रहे हैं, ठीक है, आप उस आईआईटी की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। हाँ वहां भैया। पे आप जिस भी डिपार्टमेंट का देख रहे हैं उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। वहां पे एक प्लेसमेंट ब्राउजर नाम की चीज होती है, उस प्लेसमेंट ब्राउजर को डाउनलोड करिए। उसमें देखिए कि कितने बच्चे कहाँ जाते हैं, कौन सी डोमेन में जाते हैं। जैसे मैं भी डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहा था, कोडिंग की बात कर रहा था, इवन आपकी जो, मैं पुरानी आईटीज की, जैसे आप टेक की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ टेक का और भी क्या फर्क पड़ता है। जैसे जो पुरानी आईटीज है, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल स्टफ नहीं पढ़ाया जाता है। सपोज आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट आने लगा, स्टॉक मार्केट आप पढ़ना चाहते हैं, या आप देखना चाहते हैं फंडिंग कैसे होती है, ठीक है, हाँ भैया। या आपका किसी और चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ये होता है 4 साल का पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हाँ भैया। वहां पे इन सब के क्लब्स होते हैं, फिनेंस क्लब होता है, कंसल्टिंग क्लब होता है, बिग फोर, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, यहाँ तक कि आपकी मैकेंजी तक रिक्रूट करती है टॉप आईटी, आईटी खड़गपुर। इवन आपकी अगर ब्रांच भी सीएस नहीं है, बट आप अपने डिपार्टमेंट रैंकर हो, सपोज फॉर एग्जांपल आपकी खड़गपुर में जियोलॉजी और ज्योग्राफी ब्रांच है, लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट रैंक 1 हो या 2 हो, तो आपको ये कंसल्टिंग फर्म हायर करती है। जो आज मैं आई एम कैलकाटा, जो मेरा ड्रीम है, मतलब इवन इन द फाइनल प्लेसमेंट आई वांट टू बी इन मैकेंजी, वो आप यूजी के बाद हासिल कर लेंगे, जो मैं पीजी के बाद करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके तो भाई। इस तरह की लीगेसी पुरानी आईटीज प्रोवाइड करवाती है आपको, नॉट सिर्फ टेक्निकल, फाइनेंस, कंसल्टिंग, ऑपरेशंस, एवरीथिंग। मतलब मैं देख रहा हूँ बच्चे मेरे साथ आते हैं वहां से, मतलब मैं वही चीज बता रहा था, दिल्ली के बच्चे आते हैं, सो उनका एक वो चीज जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, बिकॉज दे हैव सीन दैट कल्चर कि फाइनेंस होता क्या है। एक इंजीनियर को कैसे पता होगा क्या फाइनेंस होता है, जो थ्रू आउट 11th 12th में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता है, फिर 4 साल टेक्निकल स्टफ पढ़ता है, उसे कैसे पता होगा। बट इफ यू गेट इनटू ओल्ड आईटी, वो लिगेसी है वहां पे कि वो इस तरह का कल्चर है कि तुम्हें वो चीजें पता चलेंगी, क्लब होगा वहां पे, तुम ओके ट्रेडिंग भाई। ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे इन योर यूजी, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ, हेलो हेलो। हाँ भैया, मैं आदित्य हाँ आदित्य बताओ। भैया मेरी मेरी जेई मेंस में रैंक 11,000 है, और एडवांस में रैंक जो है वो 15,000 है। तो अभी जो मेजर डाउट वो ये है कि जैसे मेरे को मेंस के हिसाब से एनएसयूटी और डीटीयू में
मतलब टॉप ये CS या उससे रिलेटेड ब्रांच मिल सकता है, टेक ब्रांचेस। और एडवांस के हिसाब से एडवांस वाले कॉलेजेस में जाना चाहिए या फिर मेंस में? देखो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक यही क्लियर कर देगा तेरा डाउट। सो व्हेन आई वाज इन मतलब योर प्लेस, सो आई हैड अ रैंक ऑफ 15,000 समथिंग इन जेई एडवांस। ठीक है, सो मेरे को IIT BHU में एक ड्यूअल डिग्री का कोर्स होता है, बीटेक प्लस एमटेक, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक वो मिल रहा था। और मेरा जेई मेंस रैंक अच्छा नहीं था, इट वाज समवेयर अराउंड 30-35 के। ठीक है, तो उस रैंक पे कुछ मिलना अच्छा पॉसिबल नहीं था। सो इवन मैंने वो वाला छोड़ के आई ब्रांच, देखो मैटर करती है। इफ यू आर गेटिंग आ CSIT ब्रांच इन DTU या NSIT, so वो is far better than what will you get in 15,000 in JEE Advance। और DTU NSIT टैग है यार, मतलब इनका, वही मैं लिगेसी की बात कर रहा था। सो इनकी बहुत अच्छी लेगेसी है, दे आर रियली ओल्ड कॉलेजेस, और इनके एलम बहुत अच्छी अच्छी जगह है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे CS और IT वगैरह या EC वगैरह ब्रांच मिल रही है, सो डेफिनेटली आप आंख बंद करके लीजिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये भी मैं बता दूं, देखिए जो टॉप NITs हैं, आपकी वारंगल होगी, त्रिची होगी, इवन आपका TTU वगैरह हो गया, MNIT इलाहाबाद, IIIT इलाहाबाद। ठीक है, तो जो आपके टॉप 6-7 NIT हैं, इवन आप अगर जलंधर और कुरुक्षेत्र वगैरह भी कंसिडर कर लें, सूरत हो गया, ठीक है, 8-10 जो टॉप की NIT हैं, अगर आपको इनमें एक डिसेंट ब्रांच मिल रही है वर्सेस आपको एक मतलब नॉन डिसेंट ब्रांच मिल रही है किसी IIT में, सो आई प्रीफर कि मैं इन 10 टॉप NITs में ले लूं इंस्टेड ऑफ IIT। और NIT का टैग भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि IIT इज रियली अ अल्टीमेट थिंग और NIT कुछ नहीं है। रिक्रूटर है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, दे वेरी वेल नो कि व्हाट इज NIT एंड व्हाट इज IIT। ठीक है, सो NIT, जो टॉप NITs हैं, इनके टैग बहुत मैटर करते हैं। आप NIT के टैग को छोटा मत समझिए कभी भी IIT के टैग से। ठीक है। हेलो भैया, माय नेम इज हिमांशु। हेलो हिमांशु। भैया जैसे मेरी जेई मेंस में थोड़ी मतलब लो है रैंक, मतलब 55 के है मेरी, तो मेरे को ये डाउट था आपसे कि जैसे टायर 1 कॉलेजेस लाइक DTU NSIT में मुझे 4 ब्रांचेस मिल रही है, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, स्पोर्ट राउंड या राउंड 6 का मैं कह रहा हूँ, IC हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, और टायर 2 कॉलेजेस लाइक USICT IPU का जो बेस्ट है, तो उसमें मेरे को अगर ITCS मिलता है तो मुझे क्या प्रीफर करना चाहिए? मुझे टायर 1 की ओर जाना चाहिए, टायर 2 कॉलेज की ओर जाना Tier 2 कौन सा कॉलेज बताया? चाहिए? जैसे USICT हो गया, और है भैया, मतलब उतना तो मेरे को उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अभी मैंने उसी का भरा है, IPU का। या सी जो यहाँ पे जो टीयर का चेंज है ना, जैसे अभी आप जिस जो भी कॉलेज का नाम लिया IPU वाला, ठीक है, और जो आपको DTU NSIT में जो आप कोर ब्रांचेस बता रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे आई विल प्रिफर कि मैं NSIT या DTU का टैग लूँ, क्योंकि मैं बोल रहा था, टैग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टैग DTU का भी होता है, टैग IT बॉम्बे का भी है, बट टैग वो IPU का टैग नहीं है। कॉर्पोरेट में IPU का टैग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सो टैग इज इम्पोर्टेंट, बट हाँ मतलब वो चीज अलग, वो मैं जब डिस्टिंग्विश कर रहा था दो चीजों को, तो मैं वहां पे बोल रहा था कि तुम IIT BHU में CS लो और IIT बॉम्बे में मैकेनिकल मत लो, बिकॉज IIT BHU इज ऑल्सो टैग। बट यहाँ पे आपका टैग छूट रहा है कि आपको IPU मिल रहा है, और इंस्टीट्यूट ऑफ अगर आपको DTU में मैकेनिकल मिल रही है, तो गो फॉर मैकेनिकल। अगर आप एक साल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ब्रांच चेंज के भी ऑप्शन रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप आते रहना यहाँ पे। थैंक यू। बिल्कुल भैया, थैंक्स भैया, थैंक्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, 4-5 साल बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इट वाज ग्रेट। मुझे खुद अपनी ये सारी यादें ताजा होगी, कोचिंग में कैसे थे, क्या था, और मतलब नए नए बच्चे हैं, इनसे बात करना, इट्स लाइक रियली ग्रेट। थैंक्स भैया, थैंक्स अ लॉट। ओके।